प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपके लिए फिर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं और ये धार्मिक प्रश्नों का उत्तर 11वां से शुरू होगा और 20वें तक चलेगा। तो इसको ध्यान से सुनें कि मन पवित्र किस प्रकार होगा। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले शास्त्रों के श्रवण से, सज्जनों के सत्संग से और परम वैराग से मन पवित्र होता है। दूसरा जो प्रश्न है आज का वो ये है कि किस मनुष्य की बुद्धि दीपक के समान होती है। तो इसका उत्तर है, शास्त्र अध्ययन, सज्जनों के संग और सज्जनों के संग और शुभ कर्मों के करने से जिसके पाप दूर हो गए हैं उसकी बुद्धि दीपक के समान चमकने वाली होकर सार वस्तु को पहचानने योग्य हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, ज्ञान रूपी प्रकाश किस प्रकार उदय होता है। ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश किस प्रकार उदय होता है। इसका उत्तर है, सज्जनों का संग इस लोक में सन्मार्ग दिखाने वाला और अंधकार को प्रकाश में बदलता है और अंधकार को दूर करने वाला ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश है। इसका उत्तर ये हो जाता है। अब जो चौथा प्रश्न है, सब कर्मों का फल किस को भुगतना पड़ता है। सब कर्मों का, अपने कर्मों का अज्ञानी को सब फल भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसके कर्मों का सार वासना है और वासना के क्षीण हो जाने पर ज्ञानी को अपनी किसी क्रिया का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वो उसमें आसक्त नहीं होता है। अच्छा, फिर किस कर्म का फल जीव को भुगतना पड़ता है, ये भी एक प्रश्न है। इसका उत्तर सुनिए। कार्य का कर्ता होने के कारण ही जीव उसका फल भोगना पड़ता है, ये सिद्धांत है, ये नियम है और ये नियमावली है एक तरह की। तो पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों तथा पापों को समाप्त कैसे करें। पूर्व जन्म के कर्मों तथा पापों को कैसे समाप्त करें, ये प्रश्न है। और फिर इसका उत्तर है, विशेष प्रबल पुरुषार्थ द्वारा उन्नति करके अच्छे पद प्राप्त करते हैं, जैसे ओम का जाप करना, गायत्री का जाप करना, 3-3 घंटा जाप करने पर, 10वां श्रवण करने पर एवं सत आचरण निरंतर 6 घंटे 6 वर्ष तक करें तो पूर्व जन्म कृत अशुभ कर्मों का तथा पापों का समापन हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मान के चलिए 1.5 करोड़ तो लगभग 6 वर्षों में गायत्री का जाप हो जाता है, समझे साहब। और कम से कम यूँ मान के चलिए, अगर तुम ओम का जाप करेंगे तो ये कम से कम 15 करोड़ का बैठेगा। तो ये पाप समाप्त करने के लिए बहुत ही काफ़ी स्थिति है। फिर प्रश्न आता है, प्रबल पुरुषार्थ को कामना इच्छा रूपी पदार्थ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रबल पदार्थ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है, तो प्रबल पुरुषार्थ द्वारा कठिन से कठिन पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। यानी जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी हमको मेहनत करनी पड़ेगी। कर्म करने का अर्थ क्या होता है। कर्म करने का साक्षात्कार फल रूप में होगा। यानी जैसे परमात्मा संबंधी तुम ध्यान धारणा मंत्र का जाप करेंगे तो इसका फल क्या होता है भाई। जैसे आपने फसल बोई, वन की, गेहूँ की, तो इसका फल जो बोया है उसका 1000 गुना 2000 गुना करके वो बीज देगा तुमको, तो उसका फल प्राप्त हो गया।
ऐसे ही जो हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं और मन इंद्रियों का संयम कर रहे हैं, उसका फल साक्षात्कार रूप होता है। साक्षात्कार रूप का मतलब है आत्म साक्षात्कार, यानी परमात्मा की एज ए कॉपी। तो फिर अगला प्रश्न है, किस कर्म का फल प्राप्त होगा और किसका प्राप्त नहीं होगा? तो इसका उत्तर यह है कि वासनात्मक जो बीज कर्मों का ही फल प्राप्त होता है, और जिसमें वासना नहीं होती है ना, उसका कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है। तो अब यहाँ तक हमारे 20 प्रश्न हो चुके हैं। तो भाई और बहनों, फिर मैं आपको 21वें प्रश्न से कल आपको फिर मैं आगे बताऊंगा। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।